A very good morning to all of you. This is Dr. Ruchi Shirurkar. Today I'm going to answer a question that I have been asked so many times. There are so many students who message me or ask me on YouTube that, ma'am, is there any specific book from which we can study, or is there any way in which we can study, how to study, which books to refer? So I'll be very, very honest with you. When I passed out, I attended various seminars and webinars, and each one has its own style, and I found it a little confusing and awe of people who gave good results, but a little less confidence in myself that whether I'll be able to do it or not do it. So I have developed a very peculiar way of studying, and this is what I do in my practice, and this is the way I study, and I'm going to share with you all. So what do I do is I study with keywords. I've always told and all, but I'll give you an example how I study. For example, there'll be a lot of patients who talks about money, कि money कुछ लॉस हो गया है, बिजनेस में पैसा चला गया, शेयर मार्केट में चला गया, या कोई बोलेगा कि मुझे तो बहुत बड़ा IITian बनना है. क्यों बनना है? क्योंकि मुझे बहुत पैसा कमाना है. तो पैसा एक बहुत बड़ा लोगों के लाइफ में एक अहमियत रखता है. तो अगर मुझे कोई भी पेशेंट जो पैसे की बात करे या पैसे से रिलेटेड कोई भी बात करे, सो नो मैटर हाउ मेनी रेमेडीज आई रीड, इट इज़ नॉट गोइंग टू सॉल्व इट. सो व्हाट आई हैव स्टार्टेड डूइंग इज I study in keywords. I have divided a person's life in keywords, right? And I study all the rubrics related to those keywords, and फिर उसमें जो मेडिसिन आती हैं वो मैं पढ़ लेती हूँ. अगर मुझे नहीं पता कोई रेयर मेडिसिन है तो आई विल रीड दैट, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग मनी टुडे. सो मनी, अब व्हाट ऑल पेशेंट्स वर्जन इज़ कि डॉक्टर साहब बच्ची की शादी है, थोड़ा पैसों का टेंशन रहता है, या इतनी कमाई नहीं है जितना खर्चा है तो थोड़ा पैसों का टेंशन रहता है. तो जब पेशेंट बोले कि मुझे पैसों का टेंशन रहता है तो एंग्जाइटी मनी मैटर्स अबाउट, राइट? फिर सेकेंड आता है कि मुझे बहुत पैसा कमाना है. मुझे डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर्स कमाते हैं क्या? मैंने बोला क्यों नहीं, मुझे ऐसा प्रोफेशन चुनना है जहाँ बहुत पैसा हो. आई वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी. तो एम्बिशन क्या है? मनी कमाना है. सो एम्बिशन इंक्रीज्ड मनी टू मेक, राइट? रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आए, वो बोले कि पैसा तो बहुत है पर सब अटका हुआ है इधर उधर, कोई प्रॉपर्टी में किसी पे डिस्प्यूट चल रहा है, कुछ है, तो सब अटका हुआ है. पैसा बहुत है पर हम इसे यूज़ नहीं कर सकते. तो डिल्यूजन मनी स्यूड इन क्लोथिंग. मनी स्यूड इन क्लोथिंग मतलब पैसा है पर उस पर एक स्यू करते हैं ना, एक गांठ बांध देते हैं लोग. पुराने ज़माने में क्या करते थे कि एक पोटली सी बना लेते थे पैसे की. तो आप वो पैसा जो है कोई चोरी नहीं करता है, राइट? इन द सेम वे पैसा है पर बंधा हुआ है, आप उस पैसे को यूज़ नहीं कर सकते. लोग अपने साड़ी के पल्लू में या ऐसे गांठ बांध के वो पैसा रखते थे ना. इन द सेम वे देयर इज़ अ मनी विच यू कैन नॉट यूज़ इट. तो मनी स्यूड इन क्लोथिंग. कुछ लोग क्या करते हैं, अरे नहीं यार ज़्यादा खर्चा नहीं करना, कल के लिए संभालना चाहिए. कुछ लोग बहुत खर्चा करते हैं, अरे यार मैं सेफ हूँ, कंपनी का कितना भी उड़ा यार, कर 20,000 रुपये का बिल. तो स्क्वैंडरिंग मनी और अवेरिस. तो जब आप मनी को टोटालिटी में पढ़ेंगे तो आप ऐसा कोई भी पेशेंट आप मिस नहीं कर पाएंगे जो पैसे के बारे में कुछ बात कर रहा है, क्योंकि आपको सारे रूब्रिक्स रिलेटेड टू मनी आपको ऑलरेडी पता होंगे. लाइक डॉक्टर साहब मुझे तकलीफ तब शुरू हुई कि मैंने बिज़नेस में मेरा 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया. सो एलिमेंट्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस. या कुछ लोग बात करते वक्त पैसे की बातें करते हैं. जैसे आपने वो 3 इडियट्स की मूवी देखी है, तो उसमें करीना कपूर का जो फियांसे होता है वो कैसे बोलता है, अरे मेरे 50,000 के जूतों पे तुमने चटनी गिरा दी. सो ही इज़ व्हाट डिलीरियम टॉक्स ऑफ मनी, और डिल्यूजन मनी टॉक्स ऑफ. सो अनकॉन्शियसली दे आर टॉकिंग अबाउट मनी, राइट? कि ये इतने रुपए का है, मेरे 4,000 की शेरवानी है, मेरा 10,000 का ये है. तो इफ़ द पेशेंट इज़ टॉकिंग अबाउट मनी, यू कैन टेक दीज रूब्रिक दैट दे आर टॉकिंग अबाउट मनी. सो अब एक हो गया हमने मनी से रिलेटेड सारे रूब्रिक्स पढ़ लिए, राइट? और एक होता है कि मनी के पैरेलल रूब्रिक्स. फॉर एग्जांपल आप कैसे कर सकते हैं कि आप देखिए कि सिनोनिम्स ऑफ मनी क्या हो सकते हैं. कैश हो सकता है, नोट्स हो सकते हैं, बैंक हो सकता है, फाइनेंसेस हो सकता है. तो वो भी आप क्रॉस रेफरेंस में पढ़िए. फॉर एग्जांपल डॉक्टर, आई एम वेरी बैड एट मैनेजिंग फाइनेंसेस. मैं 1 लाख कमाती हूँ और आई एंड अप शॉपिंग और डूइंग समथिंग कि आई एम अ वेरी बैड मैनेजर ऑफ, कि पैसा कैसे संभालना चाहिए ये मेरे अंदर है ही नहीं.
finances inability for, yeah, doctor, I am very good, you know, she is the best manager for finances, को पता है कितना खर्चा हो रहा है, कहाँ सेविंग करनी है, कहाँ SIP में डालना है. फाइनेंसेस एबिलिटी फॉर. अभी रिसेंटली मेरे पास एक पेशेंट आया एंड जनरल बात करते हुए उनको एक गाड़ी खरीदनी थी, तो द वाइफ वाज सेइंग कि ओ यू नो ही डजंट वांट टू टेक लोन. ये कोई बात तो, ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं करना चाहता है. तो वो पेशेंट बोलने लगा यार मुझे लोन से बड़ा डर लगता है, जितना है ना उतना खर्च करो. तो मैंने ऐसे कैजुअली बोला फिर घर गाड़ी ये सब तो बड़ी चीज़ें हैं ना, ये तो आपको लोन लेना ही पड़ता है. तो बोला नो नो नो, मेरे को ना बड़ा आई एम अगेंस्ट, मेरे को लगता है जितना है ना तो उतना खर्च करो. तो देर इज़ अ रूब्रिक फियर डेब्ट्स टू मेक टू यूज़ क्रेडिट कार्ड. कंप्लीट रिपोर्ट में डेब्ट, कोई भी लोन लेना, कोई डेब्ट में आना, ये इस पेशेंट को पसंद नहीं था. दिस इज स्लाइटली डिविएटेड फ्रॉम द यूजुअल रूब्रिक्स दैट वी स्टडी. बट अगर आप रूब्रिक्स के थ्रू जाएंगे, आप रिपोर्टरी को अच्छा समझेंगे, तो आप एक ट्रैप ऑफ रेमेडीज़ में नहीं फंसेंगे, आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम मिलेगा. सो एक अच्छी प्रैक्टिस करने के लिए एक रिपोर्टरी की अंडरस्टैंडिंग बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर आपको पता है कि पेशेंट क्या बोल रहा है, वो आपको समझ आया, तो आप उसको रूब्रिक में बना पाएंगे. रूब्रिक रटने नहीं है, रूब्रिक को कैसे ढूंढना है, कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, ये आर्ट आनी चाहिए. फिर एक हो गया हमने रूब्रिक तो बना लिया. फिर सेकंड होता है टोटलिटी बना के इवैल्यूएट करना. जब हम 6 रूब्रिक लेते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑल 6 ऑफ आर रूब्रिक्स cover the same medicine, so we have to give value to our rubrics, right? तो हम evaluate करते हैं कि भाई ये पेशेंट में ये चीज़ मैं नहीं, मतलब इसका कॉजेशन फाइनेंशियल लॉस है, तो कुछ भी हो जाए मैं ये नहीं मिस करूँगी अपने रिपोर्टरी में, या मैं कॉजेशन मिस कर दूँगी बट दिस कंकॉमिटेंट इज़ वेरी वेरी पिक्यूलियर, सो आई वांट इट हायर अप इन माय टोटलिटी. तो ये करना बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप इवैल्यूएट करके सही रेमेडी दे पाएंगे. और फिर आता है पोटेंसी एंड रिपीटिशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ केस. तो आपको हर एक स्टेप को मास्टर करना है. पर जो पहला स्टेप है, जो मैं आई एम ट्राइंग टू डू इट, यू नो, वी आर टेकिंग रूब्रिक सेशंस फ्रॉम A to Z. वी आर ऑलरेडी ऑन 14th सेशन. दिस टाइम हम जेस्चर्स करने वाले हैं. तो बहुत सारे ऑटिस्टिक चिल्ड्रन आप कभी भी एक मेडिसिन की इमेज से नहीं सॉल्व कर पाते, कुछ पिक्यूलियर आता है, यू नो. जैसे एक बच्चा था जो ऑटिस्टिक था, वो ये पूरा ये मुट्ठी अपने मुंह में डाल डाल के रोता था या मुंह में डाल रहा था. या एक ऑटिस्टिक था वो ऐसे दिखा रहा था कि मारूंगा, कुछ बात हुई तो मारूंगा. या एक बच्चा था वो जाके, मम्मी बोलती थी कि यह बड़ा वियर्ड सा बिहेव करता है, लोगों को जाके फेस टच कर रहा है. तो ये जो बच्चे हैं ऑटिस्टिक, ये आप जेस्चर्स से समझ पाएंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ पाएंगे, उनके हाथ कैसे मूव कर रहे हैं. अभी मेरे पास एक बच्ची थी, वो कंटिन्यूसली यू नो ऐसे 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 फ्लैप करती थी या टोज पे. तो कुछ चीज़ें कॉमन आती हैं ऑटिस्टिक चिल्ड्रन में, कुछ पिक्यूलियर आती हैं. तो ये चीज़ें आप जेस्चर्स से समझ पाते हैं. तो आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्टरी बहुत अच्छी होनी चाहिए अगर आपको ऑटिस्टिक चिल्ड्रंस को रिजल्ट देना है. तो दिस सेशन रूब्रिक 14 आई विल बी डिस्कसिंग जेस्चर्स इन डिटेल. तो हम जी कर रहे हैं एक्चुअली, तो थोड़े बहुत अलग रूब्रिक एंड जेस्चर्स को एक बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे. जैसे कुछ बच्चे एक ट्रेन कार्स की लाइन बनाने लगते हैं, या फिर एक बच्चा था वो दिन भर ब्लॉक्स एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ही करता रहता है, फिर वो ब्लॉक्स गिर जाते हैं, फिर वो करता है. तो इसको क्या लेंगे, राइट? So those who want to register for my sessions can register. As of now we are giving a downloadable link, but I have already assigned someone to create a website for these rubric sessions, and after that website is done, these downloadable links will not be given. It would be only given for some short span of time, say a month or so. So this is a golden opportunity. आप ठीक करना चाहते हैं बच्चों को या अडल्ट को, तो आप कैसे जेस्चर्स को समझें, कौन सा रूब्रिक लें. कई बार वो बच्चा कर रहा होता है पर हमें ही नहीं पता होता कि कैसे उसे अप्लाई करना है. तो आई है इन दिस video I have explained 2 things: how to study. There is no specific book to answer your question. आपको रिपोर्टरी पढ़िए और उसके साथ साथ मटीरिया मेडिका पढ़िए. आप किसी भी बेसिक एलेंस की नोट, बोरिक, कैंट, किसी से भी पढ़ सकते हैं, पर आप उस रूब्रिक के रिलेटेड क्या क्या उस मटीरिया मेडिका में है वो पढ़ सकते हैं. एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, सेकेंड थिंग दैट आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट इज दैट आई एम टेकिंग दीज रूब्रिक सेशंस. इफ यू विश टू अटेंड यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. माई नंबर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड they are of minimal charges. We are not charging 5,000, 8,000. We are charging good only 4, 5, 700 rupees. ताकि आपको अटेंड करना है आप उतना अटेंड करिए, उतना पढ़िए एंड मोटिवेटेड रहिए और पढ़ने के लिए.
आप नहीं पे कर पाते, कोई बात नहीं, आप अपने आप भी इसी तरीके से पढ़ सकते हैं एंड कैन मास्टर योर प्रैक्टिस. I really wish that you do good in your practice and study very hard. So thank you so much.